ओम साई राम। आज रात्रि के साईं संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा कोई बार बार दिल दुखाए तो उसकी बातों में आकर अपना दिल छोटा मत करो, अपने मन को इतना भारी मत करो उसकी बातों को सुनकर, क्योंकि जिसका काम ही यही है दूसरों में कमियां निकालना, दूसरों को ताहने देना, दूसरों की जगह जगह बुराई करना, दूसरे की अच्छाइयों को छिपाकर दूसरे में बुराइयों को ढूंढना, तो उसका तुम क्या कर सकते हो मेरे बच्चों? उसका कुछ मत करो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसे उसकी ही हालत पे छोड़ के तुम अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि उसकी तो ये फितरत हो चुकी है मेरे बच्चों कि अपने आप को छोड़कर हर एक प्राणी में कमियां निकालना, चाहे वो खुद से भी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी दयावान क्यों ना हो, परंतु वो उसमें कमियां ही निकालेगा, क्योंकि उसकी फितरत में यही है, उसको ईश्वर ने यही दिया है और वो इसी लायक है। तो वो जो जिस लायक होता है वो वही तो करता है ना। तो तुम उसकी बातों पर इतना क्यों सोच रहे हो? अपने दिमाग को, अपने मन को क्यों भारी कर रहे हो उसकी बातों को बार बार सोचकर? मत सोचो ऐसे इंसानों के बारे में। ऐसे इंसानों से हमें तुरंत ही रिश्ता तोड़ देना चाहिए और अपना मन, अपना तन ईश्वर की भक्ति में लगा देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति से हमें हर एक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है और ईश्वर की भक्ति ही हमारी जो भी बुराइयां हैं उनको बता सकती है और जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको निखार और भी ज़्यादा सकती है। और ऐसे लोगों के झमेले में अगर तुम फंसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा समय ऐसे ही बर्बाद होएगा। इसलिए ऐसे इंसानों के बीच कभी बैठना भी नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से। अगर तुम ऐसे लोगों से दूर होकर अपना ध्यान ईश्वर की शरण में लगाओगे तो तुम्हारा भला अवश्य होगा और तुम अपने हाथों से दूसरे का भला करने लायक भी बनोगे, तुम मदद करने लायक भी बनोगे, क्योंकि जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारी साक्षात जीवा पे माँ सरस्वती का वास हो जाता है, क्योंकि जो हम जिसके लिए जैसा बोल देते हैं फिर वो ही हमारा पूरा होने लग जाता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति पर ध्यान दो। बाकी रही बात भाग्य की, उसे जगाने के लिए मैं हूँ मेरे बच्चों। अगर नहीं जगेगा तो मैं हूँ ना, मैं जगाऊंगा। तुम अपना कर्म करो, जो तुम्हारे पास नहीं है ना वो सब दूंगा मैं तुम्हें। तुम देखते रहो तुम्हारा साईं कैसे क्या करे। जो लोग तुमसे जल रहे हैं ना, तुम्हें पता है क्यों जलते हैं वो तुमसे? क्योंकि उनको पता है तुम कामयाबी के बहुत करीब हो और यही कारण है वो तुमसे जलते हैं और तुम्हारे में हजार कमियां निकालते हैं, क्योंकि वो खुद इस लायक है नहीं ना और दूसरा है इस लायक, तो वो उनमें कमियां निकालते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा हमें बच के ही रहना चाहिए, ऐसे लोगों के परछाइयों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मन, हमारी पवित्र आत्माएं अशुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। जब हमारी आत्मा अपवित्र हो जाएंगी तो हम अपनी आत्माओं के अंदर ईश्वर का वास, ईश्वर का ठिकाना कैसे बनाएंगे? और हमें तो अपने अंदर मालिक का ठिकाना बनाना है ना। तो फिर क्यों सोच रहे हो? आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सब कुछ मिलेगा तुम्हें मेरे पास। दिन देरी है मेरे यहाँ, अंधेरी नहीं है।
जो चाहते हो वही मिलेगा।